Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share and subscribe for more content. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और आप देखना शुरू कर चुके हैं पावर प्ले इंडिया। इमेजिन कीजिए आपके घर की मेन वाटर पाइप अचानक से ब्लॉक हो जाए। किचन, बाथरूम, सब कुछ एक झटके में रुक जाएगा, है ना। आज दुनिया के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। मार्च 2026 में दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट वाटर पाइप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हो चुकी है। सिर्फ 21 माइल का एक छोटा सा समुद्री रास्ता जिसने आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया है। पेट्रोल, खाना और दुनिया के 2.2 ट्रिलियन डॉलर्स यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए दांव पर हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ और इसका अंजाम क्या होगा? आज इस डीप डाइव वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये ग्लोबल एनर्जी सिस्टम की मेन आर्टरी है। ये पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन से जोड़ता है। जरा फिगर्स पर ध्यान दीजिए। इस क्राइसिस से पहले दुनिया का 25% सी बोर्न ऑयल और 20% ग्लोबल एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सिर्फ इसी रास्ते से गुजरता था। कुवैत, कतर और बहरीन जैसे देशों के पास ऑयल एक्सपोर्ट करने का इसके अलावा कोई लैंड बेस्ड रास्ता है ही नहीं। मतलब अगर ये रास्ता बंद, इन देशों का नेशनल सर्वाइवल ही खतरे में पड़ जाएगा। ये एक ऐसी नस है जिसे दबाते ही पूरी दुनिया तड़पने लगती है। आपको लगता होगा ये कोई बहुत बड़ा समुद्र है। नहीं, अपने सबसे नैरो पॉइंट पर ये स्ट्रेट सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 39 किलोमीटर चौड़ा है। इसके साउथ में ओमान है और नॉर्थ में ईरान के लरक और किशम आइलैंड्स हैं। इसमें शिप्स के चलने के लिए हाईवेज की तरह एक ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम बना है। 2 माइल आने के लिए, 2 माइल जाने के लिए और बीच में 1 माइल का बफर जोन। दुनिया के सबसे बड़े ऑयल टैंकर्स जो एक बार में 2 मिलियन बैरल्स तेल ले जाते हैं, उन्हें मजबूरन ईरान और ओमान के पानी से होकर गुजरना पड़ता है। यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब आती है लॉ की बात। इस रास्ते का कानून 1982 के UNCLOS कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ओशंस से चलता है। अमेरिका और दुनिया कहती है कि ये एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है जहां ट्रांजिट पैसेज का रूल्स लगता है। मतलब चाहे पीस हो या वॉर, कोई भी देश शिप्स को रोक नहीं सकता। लेकिन ईरान गेम खेलता है। ईरान ने इस ट्रीटी को फुल्ली रैटिफाई नहीं किया है। वो कहते हैं कि यहाँ इनोसेंट पैसेज का रूल लगेगा। मतलब अगर ईरान को खतरा महसूस हुआ तो वो शिप्स को रोक देगा। ईरान इसी लीगल लूप होल का फायदा उठा रहा है और इस कानूनी दांवपेच को लॉफेयर कहते हैं। तो ये आग भड़की कैसे? डेट थी फरवरी 28, 2026। यूएस और इजराइल ने ईरान के फॉर्डो, नतान्स और इस्फहान न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर मैसिव एयर स्ट्राइक्स किए। बदले में 2 मार्च को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कमर्शियल शिप्स के लिए क्लोज डिक्लेयर कर दिया। ये 1980s के टैंकर वॉर जैसा है, लेकिन 21st सेंचुरी ट्विस्ट के साथ। अब ऑटोनोमस सी ड्रोन्स और रेडार स्पूफिंग का यूज हो रहा है। 1980s में ये सब नहीं था। मार्च 4 तक ईरान के IRGC ने सफीन प्रेस्टीज और स्टेना इम्परेटिव जैसे 8 बड़े शिप्स पर हमला बोल दिया। नतीजा, यहाँ का ट्रैफिक 90% तक गिर गया। दुनिया की सबसे बड़ी आर्टरी कट चुकी है। अब आते हैं बिल्कुल लेटेस्ट एक्शन पर। मार्च 13 और 14 यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरान के खर्ग आइलैंड पर इतिहास की सबसे बड़ी बॉम्बिंग रेड्स में से एक थी। खर्ग आइलैंड पर्ल ऑफ द पर्शियन गल्फ है। यहाँ से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। यूएस ने यहाँ 90 मिलिट्री टारगेट्स जैसे मिसाइल बंकर्स और रिडार सेंटर्स तबाह कर दिए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत चालाकी से एक काम किया। उन्होंने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर नहीं उड़ाया। उन्होंने इसे एक लेवरेज यानी बार्गेनिंग चिप के तौर पर रखा है, एक खुली धमकी के साथ कि अगर ईरान ने शिप्स को रोका तो अगला टारगेट उनका ऑयल होगा। लेकिन इस जियोपॉलिटिक्स के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है। ईरान ने दुनिया के शिप्स रोके, लेकिन भारत के 2 LPG कैरियर्स शिवालिक और नंद देवी सेफली निकलने दिया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ईरान पूरी दुनिया से दुश्मनी नहीं करना चाहता और भारत जैसे बड़े एनर्जी बायर्स को आइसोलेट नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ टेंशन और बढ़ रही है। यूएस पेंटागन ने
2500 मरीन्स और भेज दिए हैं और यूएस नेवी अब शिप्स को एस्कॉर्ट करेगी। और ईरान, आईआरजीसी ने ओपनली यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को धमकी दी है कि अगर यूएस इनके पोर्ट्स यूज करेगा तो वो यूएई पर भी हमला करेंगे। अब समझिए ये सब आपके वॉलेट को कैसे हिट कर रहा है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन कहा है। वॉर से पहले यहां से रोज 20 मिलियन बैरल्स तेल निकलते थे, जो अब गिर कर सिर्फ 0.5 मिलियन बैरल्स, सिर्फ एक बूंद रह गया है। दुनिया का 15% लगभग 14.8 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल वहां फंसा हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 पर बैरल क्रॉस कर चुकी है। यूएस में गैसोलीन $4 के पार है और दुनिया की 20% एलएनजी सप्लाई एक झटके में ऑफलाइन हो चुकी है। ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक अर्थक्वेक है। आपको लगता है सिर्फ पेट्रोल महंगा होगा? नहीं, इसका असर आपके खाने पर भी पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 30% यूरिया और 20% एमोनिया फॉस्फेट, जो फर्टिलाइजर बनाने के काम आते हैं, एक्सपोर्ट होता है। कतर के एलएनजी रुकने से नेचुरल गैस, जो फर्टिलाइजर का मुख्य इंग्रेडिएंट है, उसके दाम आसमान छू रहे हैं। यूएनसीटीएडी ने वार्निंग दी है कि इससे गरीब देशों में भयंकर फूड क्राइसिस आएगा। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट 3 से 6 महीने चला तो ग्लोबल जीडीपी को $2.2 ट्रिलियन का नुकसान होगा। हम स्टैगफ्लेशन की बात कर रहे हैं, यानी महंगाई और रुकी हुई ग्रोथ, मतलब ग्रोथ भी नहीं है और महंगाई बढ़ रही है, उसकी तरफ बढ़ सकते हैं हम। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि कोई और रास्ता क्यों नहीं यूज करते, कोई बाईपास तो होगा। गल्फ देशों ने बरसों तक यही सोचा था, पर ये थ्योरी फेल हो गई। सऊदी अरेबिया की पेट्रोलियम पाइपलाइन की कैपेसिटी भले 7 मिलियन बैरल्स की हो, यानबू पोर्ट 4 मिलियन से ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता। यूएई की एडी कॉप पाइपलाइन ऑलरेडी 71% फुल चल रही है, वहां कोई एक्स्ट्रा जगह नहीं है। इराक तो सबसे ज्यादा मजबूर है। उन्होंने टर्की के रास्ते, ट्रक्स और पाइपलाइंस से तेल निकालने की कोशिश की, पर फिर भी उनका 3.4 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन ठप पड़ा है। पाइपलाइंस समुद्री जहाज के मुकाबला नहीं कर सकती। समुद्र में शिप्स क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए वॉर रिस्क कवरेज हटा दिया है। बिना इंश्योरेंस के कोई कंपनी अपना $1 बिलियन का शिप आग में नहीं डालेगी। मजबूरन शिप्स को अफ्रीका यानी केप ऑफ गुड होप का लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे फ्रेट रेट्स और फ्यूल प्राइसेस 100% तक बढ़ गए हैं। इस बीच चाइना, जो अपना 40% ऑयल यहीं से लेता है, अपने शिप्स निकालने के लिए सीक्रेटली ईरान से ग्रीन लाइट मांग रहा है। वहीं जापान ने अपने लोगों को महंगाई से बचाने के लिए 280 बिलियन येन की फ्यूल सब्सिडी दी है। तो दोस्तों, फ्यूचर कैसा दिखता है? इस हॉर्मुज शॉक ने दुनिया को बता दिया है कि फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंड रहना कितना खतरनाक है। एनालिस्ट कहते हैं ये क्राइसिस दुनिया को बहुत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ढकेल देगा। इसके अलावा गल्फ देशों को अब अरबों डॉलर्स लगाकर रेड सी की तरफ परमानेंट नई पाइपलाइंस बनानी पड़ेंगी। इस क्राइसिस ने ये भी साबित कर दिया है कि पुराने मैरीटाइम लॉज यानी यूएनसीएलओएस, जिसकी बात हम आगे कर चुके हैं, अब काम नहीं आते। ग्लोबल पावर्स को समझ आ गया है कि सिर्फ कानून के भरोसे दुनिया नहीं चल सकती, नेवल एस्कॉर्ट्स की जरूरत होती है। तो दोस्तों, सोचिए जरा, एक पतली सी 21 माइल की पानी की पट्टी, जिसे एक देश अब चाहे जब चाहे बंद करके पूरी दुनिया को आग के 8 बिलियन लोगों को हॉस्टेज बना सकता है। शायद प्रॉब्लम स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं है, प्रॉब्लम हमारी उस रास्ते और उस ऑयल पर एक्सेसिव डिपेंडेंसी की है। क्या दुनिया इस शॉक से सीख कर आगे बढ़ पाएगी, या हम दूसरी बार फिर इसमें फंस जाएंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर दबाएं और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे ऐसे ही जुड़े रहिए। हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Power Play India. Don't forget to like, share, and subscribe for more content.